विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 2 की हिंदी अंकुश पुस्तक का पाठ संख्या 7 है और ये आपकी लेक्चर संख्या 30 है। हमने आपके पिछले वीडियो में क्या किया था, कहानी को पढ़ा था 2 पेज तक और उसका आखिरी पेज अभी बचा हुआ है। तो एक बार पीछे की कहानी में जल्दी से रिवाइज़ करवा देती हूँ और फिर हम आगे की कहानी आज ख़त्म कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सचिन है, उसकी माँ बाज़ार जाती हैं और सचिन को इस चीज़ की ज़िम्मेदारी देती हैं कि वो गोलू की देखभाल करेगा और उस पर ध्यान देगा। उनके बाज़ार जाने के कुछ देर बाद ही गोलू उठ जाता है और रोने लगता है। तो सचिन उसे पहले गोद में घुमाकर चुप कराने की कोशिश करता है, फिर वो उसे दूध की बोतल देकर चुप करवाने की कोशिश करता है, फिर वो क्या करता है, वो उसे खिलौने देता है लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होता है। तभी उसे ये उपाय आता है कि वो कंप्यूटर शुरू करके और उसमें बटन दबाकर और गोलू को उसके सामने बिठा देता है और स्क्रीन पर माँ की तस्वीर देखकर गोलू क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है और सब कुछ ध्यान से देखने लगता है। ठीक है, अब उसके आगे हम अब पढ़ेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सचिन ने देखा कि माँ सामने खड़ी थी। अब क्या होता है कि तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बज जाती है और सचिन जब उस दरवाज़े को खोलने जाता है तो वो दिखता है कि दरवाज़े पर उसकी माँ खड़ी हैं। ठीक है, माँ ने तुरंत पूछा, गोलू क्या अभी तक सो रहा है? तब माँ पूछती हैं उससे सचिन से पहला सवाल कि क्या गोलू अभी भी सो रहा है? तभी माँ ने गोलू की हंसी की आवाज़ सुनी और ये पूछने के बाद ही तुरंत गोलू की माँ को सुनाई देता है कि गोलू हंस रहा है। वो सचिन की ओर देखते हुए बोली, मुझे पता था तुम समझदार हो और अपना काम अच्छी तरह करोगे, मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, तो फिर गोलू को हंसता हुआ सुनकर सचिन और गोलू की माँ बहुत खुश हो जाती हैं और वो सचिन की तरफ देखकर बोलती हैं कि उन्हें पता था कि सचिन बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चा है और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करेगा और उन्हें सचिन पे गर्व है। सचिन मुस्कुराते हुए माँ से लिपट गया और फिर क्या हुआ कि सचिन मुस्कुराया और जाकर अपनी माँ से लिपट गया, यानी कि उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, तो इसके साथ ये आपका पाठ ख़त्म हो गया है। एक काम करते हैं, हम आज के वीडियो में आपके शब्दार्थ भी देख लेंगे क्योंकि इस चैप्टर के शब्दार्थ कम हैं, तो कल हम बस इसके अगले वीडियो में बस प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ आपके 4 हैं। ठीक है, पहला है मासूम। मासूम का मतलब क्या होता है? भोला भाला। ठीक है, दूसरा है उपाय। उपाय का मतलब होता है तरकीब। ठीक है, फिर तीसरा है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। फिर है राहत। राहत का मतलब होता है चैन। मैं एक बार फिर से ये शब्दार्थ बोल देती हूँ दोहरा के। पहला शब्दार्थ है मासूम। मासूम का अर्थ होता है भोला भाला। दूसरा है उपाय। उपाय का अर्थ होता है तरकीब। तीसरा है दृश्य और दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। फिर है राहत। राहत का अर्थ होता है चैन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन चारों शब्दार्थों को याद कर लेंगे। ठीक है, ये आपको फ़ायदा करेगा और उसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।